हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने लाइट के प्रॉपर्टीज और उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप आइए, ये सेकेंड वीडियो है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों को बोल दिया था बच्चों कि जब लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरता है तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या वो तीन चीजें हो सकते हैं? सबसे पहला चीज ये होता है कि लाइट अगर सरफेस के ऊपर गिरता है या कोई शाइनी सरफेस के ऊपर गिरता है तो वापस जा सकता है, या तो वो अपना मीडियम चेंज कर सकता है। ठीक है। सो ये कुछ चीजें मैंने कहा था, और एक चीज कहा था मैंने, एब्जॉर्ब हो सकता है लाइट रेज। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light rays are incident on any surface, they bounce back in the same medium। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरता है तो उस सरफेस से बाउंस बैक हो जाता है, एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप दो चीजें याद रखना बच्चों। यहाँ पे लाइट बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक कहाँ करता है? सेम मीडियम में वापस चला जाता है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब आता है बच्चों, एक सरफेस के ऊपर गिरता है, लेट्स कंसीडर दिस इज अ मिरर, तो बाउंस बैक करके वापस चला जाता है, एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आप कंसिडर करिए एक मिरर को जहां पे कोई भी एक रे ऑफ लाइट आके गिरता है। तो जब लाइट इस सरफेस के ऊपर गिरता है बच्चों, ये सेम मीडियम में वापस चला जाता है। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ टर्म्स आप लोगों को जानने जरूरी है बच्चों। जो रे ऑफ लाइट आके मिरर में गिरता है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट मिरर में गिरने के बाद जाता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट गिरता है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ड्रॉ करें तो इसे कहा जाता है नॉर्मल। तो ये कुछ टर्म्स आप लोगों को याद रखने होंगे बच्चों, और आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन होता है बच्चों किसी मिरर के ऊपर, तो ये कुछ लॉ को फॉलो करता है। तो जनरली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। हाउ मेनी लॉज होते हैं बच्चों? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये करके डिस्कस करते हैं। So when a ray of light fall on any surface, it get bounce back। ओके। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था बच्चों। तो यहाँ पे पहला लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द angle between incident ray and normal। okay, so what is the angle of incident? The angle between the incident ray and the normal, this is called angle of incidence। now what is angle of reflection? The angle between the normal and the reflected ray। so according to this law, the angle of incidence is always equal to angle of reflection। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर। सेकेंड लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, let me draw the diagram again, the incident ray and the reflected ray and the normal to the point of incident all lies in the same plane। so second law बच्चों क्या कहता है? the incident ray, the reflected ray
and the normal to the point of incident all lies in the same plane. So they all will lie in the same plane. These are the two laws of reflection. आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं बच्चों कि रिफ्लेक्शन होते कितने तरह के हैं। जनरल रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जनरली ये स्मूथ सरफेस में होता है, और जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जनरली इररेगुलर सरफेस में होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन which are occurring in our surrounding is irregular reflection, but the reflection through a plane mirror is called a regular reflection. Irregular reflection is also called diffused reflection. तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन होता क्या है। द बाउंस बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर दोस टू लॉज? The angle of incidence is always equal to angle of reflection. The incident ray, the reflected and the normal to the point of incidence all lies in the same plane. Again हमने डिस्कस किया बच्चों रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्या? जो रिफ्लेक्शन जनरली स्मूथ सरफेसेस में होते हैं उसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन इररेगुलर सरफेसेस में होते हैं उसे कहा जाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जो भी हम पढ़े आज आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।